हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि नार्सिसिस्टिक लोग जो हैं वो किस तरह के होते हैं, वो किस तरह से लोगों की साइकी के साथ प्ले करते हैं, वो किस तरह से लोगों को अपना गुलाम बना के उनके ऊपर जो है वो हुकूमत करना चाहते हैं। इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी पड़ी हुई, नार्सिसिस्टिक किस तरह के होते हैं और हम किस तरह की साइकोलॉजी जो है वो ख़ास तौर पे होती है, वो कौन कौन से ऐसे बिहेवियर्स उनके होते हैं जो कि नार्सिसिस्टिक्स जो हैं वो लोगों को टीज करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इस पे ऑलरेडी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपने देखी है, नहीं देखी तो आप देख सकते हैं दोबारा से। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नार्सिसिस्टिक्स के साथ डील कैसे किया जा सकता है। बिकॉज नार्सिसिस्टिक्स जो हैं दे आर वन ऑफ द वेरी डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटीज़। ये वो एक शख्सियत है जिसके साथ डील करना बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल होता है, ऐसी शख्सियत है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी मजबूरी की वजह से भी जब किसी एक ताल्लुक़ में चले जाते हैं, ख़ास तौर पे हस्बैंड वाइफ के ताल्लुक़ में चले जाते हैं और खुदा न खास्ता बीवी या शोहर दोनों में से कोई एक जो है अगर नार्सिसिस्टिक हो और उसके नतीजे में, शादी के नतीजे में अगर उनके बच्चे भी हों, तो फिर इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि उस ताल्लुक़ को आप छोड़ नहीं सकते। बहुत सारे टाइम पे शायद ये फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप इस इंसान को छोड़ सकें। तो उस सूरत में आप किस तरह से नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के साथ जो है, नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ जो है वो रह सकते हैं, आज हमारी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है। एक बहुत ही फॉर्मूला जो है, ख़ास तौर पे जो कुछ टेक्निक्स हैं जो कि एम्पैथ्स को और जो वो लोग जो कि नार्सिसिस्टिक के साथ रह रहे होते हैं उनको हेल्प कर सकती हैं कि किस तरह से वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखें, क्योंकि छोड़ना शायद बहुत मुश्किल हो सकता है उनके लिए। बच्चों की वजह से, कुछ और फैमिली टाइज की वजह से, कुछ और चीज़ों की वजह से हो सकता है वो ये डिसीजन ना कर पाएँ। मगर ये जो टेक्निक्स अभी बताने वाली हूँ, इन टेक्निक्स की मदद से ये ज़रूर हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी को किसी न किसी तरह से जो है वो आसान ज़रूर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को। ये हरगिज़ नहीं कह रही कि ये टेक्निक्स इस्तेमाल करने से जो है वो आपका जो है टॉल जो है वो इमोशनल टॉल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर आपका रिलेशनशिप जो है वो नार्सिसिस्टिक जो है नार्सिसिस्टिक नहीं रहेगा, वो ठीक हो जाएगा। मगर ये ज़रूर कह रही हूँ कि ये टेक्निक्स इस्तेमाल करने से आपका फ़ायदा जो है वो ज़रूर ये होगा कि आप बेहतर तौर पे अपने नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ डील कर सकेंगे। और जब आप अपने पार्टनर के साथ डील करेंगे तो उसके नतीजे में आपकी अपनी जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्थ है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और आप ऑलरेडी एम्पैथ्स यूजुअली जो होते हैं वो नार्सिसिस्टिक्स के साथ रहते हैं, तो आप पहले बड़े स्ट्रांग होते हैं, मगर आप मज़ीद जो इमोशनल आपके जो टॉल आप पे कर रहे होता है वो थोड़ा कम जो है वो होना शुरू हो जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट के वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि एम्पैथ्स जो हैं या वो लोग जो कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ के साथ रहते हैं वो इस्तेमाल करें तो वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं और वो डेयर कर सकते हैं कि शायद वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के साथ रिलेशनशिप में स्टे कर सकें। फॉर्मूले का नाम, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं डीप, यानी DEEP। इसको डीप के नाम से इस फॉर्मूले के जो है वो जाना जाता है। और डीप का मतलब ये है कि D स्टैंड्स फॉर के डोंट डिफेंड योरसेल्फ। जब कभी भी आपका कोई आर्ग्यूमेंट जो है वो नार्सिसिस्टिक्स के साथ हो जाए और आप उनके साथ जो है चाहते हैं कि वो एक फस ना क्रिएट हो, क्योंकि नार्सिसिस्टिक की हमेशा कोशिश होती है कि वो आपको लड़ाई में लेके जाए, क्योंकि जब वो आपको लड़ाई में लेके जाएगा तो फिर आप गिव अप कर देंगे और उसकी विन जो है वो हो जाएगी और उसकी वो जो ईगो सेटिस्फाई होती है आपको हराने के बाद वो उसको मिल जाती है फाइट्स में लेके जाने के बाद। अगर आप डोंट डिफेंड वाली पॉलिसी के ऊपर आएंगे, यानी आप मत अपने आप को डिफेंड कीजिए या अपनी किसी भी चीज़ को डिफेंड मत कीजिए, जस्ट लीव इट एज इट इज़। बिकॉज अगर आप डिफेंड करेंगे भी तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं उनके ऊपर इस चीज़ का कोई इफेक्ट जो है वो नहीं हो रहा होता। दे डोंट टेक योर थिंग्स कि आप क्या उनको कह रहे हैं, आप क्या किस तरह से अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दिमाग में जो एक चीज़ बनी हुई है वो उसी के साथ रहते हैं। उनके लिए आपका डिफेंड करना जो है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। देन डोंट एक्सप्लेन का मतलब कि आप अपनी पोजीशन को, आपसे अगर कोई मिस्टेक हो गई है, कोई चीज़ इधर उधर हो गई है या कुछ आपने कह दिया जिसका उसने गलत मतलब ले लिया है,
उन चीज़ों को बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने की मत कोशिश कीजिए, बिकॉज जब आप एक्सप्लेन करेंगे वो फिर से आपको डायलॉग में लेके जाएगा और अल्टीमेटली फिर वो जो चीज़ डायलॉग से जो है वो लड़ाई में जाएगी, जो कि अल्टीमेटली नार्सिसिस्टिक का एक गोल होता है कि वो आपको लड़ाई में लेके जाए और फिर वहाँ पे वो आपको डिफीट करे और फिर उसकी वो जो है ईगो जो है वो सेटिस्फाई हो। सो किसी भी किस्म की कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है वो आप अपने नार्सिसिस्टिक पार्टनर को मत दीजिए। सिर्फ एक दफ़ा एक बात का जवाब दे दिया एंड दैट इज इट। डोंट गेट इनटू द एक्सप्लेनेशन एंड जस्ट कीप काम एंड एंड कर दें कन्वर्सेशन को। देन डोंट एंगेज, यानी फिर से ये वही बात है कि जब आप अपने आप को एंगेज करते हैं उसकी बातों में, उसकी गुफ्तगू में, और वो जो एक डिबेट, हीटेड डिबेट चल रही होती है, जब आप अपने आप को उस आर्ग्यूमेंट में अपने आप को एंगेज करने की कोशिश करते हैं तो नार्सिसिस्टिक उसका कंट्रोल लेता है। जब वो उसका कंट्रोल लेता है तो फिर वो आप असल में उसका पर्पस ये होता है कि वो किसी न किसी तरह से आपको एंगेज कर ले किसी न किसी चीज़ में, और वो एंगेजमेंट जो है वो अल्टीमेटली किसी एक ऐसी फाइट के ऊपर जाए या फिर अल्टीमेटली किसी एक चीज़ पे चली जाए जहाँ पे वो आपके ऊपर जो है वो आप अपने आप को सही साबित करने में कामयाब हो जाए। नार्सिसिस्टिक की ये कोशिश होती है कि वो किसी न किसी तरह से आपको इस स्टेज के ऊपर ले जाए जहाँ पे वो आपको एंगेज कर ले इस तरह से कि वो बिल्कुल ठीक है और जो है आपकी बात जो है बिल्कुल गलत है। यानी वो इस बात को प्रूव करने के लिए आपको एंगेज करता है और एंगेज करने के बाद वो आपके वो साइकोलॉजिकल जो पैसवर्ड्स होते हैं, जिसके बारे में मैं अभी इसके बाद में आपको बताऊंगी कि वो साइकोलॉजिकल पैसवर्ड्स क्या होते हैं, वो साइकोलॉजिकल पैसवर्ड्स को जो है वो यूज़ करता है आपके खिलाफ और फिर अल्टीमेटली उस लड़ाई को विन कर जाता है। डीप का आखिरी जो स्टेप है वो है पी, यानी डोंट पर्सनलाइज। वो जो कुछ भी कहता है आपको, वो जो किसी भी टॉन्ट करता है या वो आपको रोकना चाहता है या आपको किसी तरह की जो है वो आपकी ईगो को हर्ट करना चाहता है, आपको क्रिटिसाइज कर रहा होता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, डोंट पर्सनलाइज इट। बिकॉज अगर आप इसको पर्सनलाइज करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि वो आप अपने आप को जो उसमें ब्लेम गेम में चले जाएंगे। आप अपना इमेज आपकी नज़रों में ख़राब होना शुरू हो जाएगा कि येस द अदर पर्सन माइट बी सेइंग राइट एंड यू आर रॉन्ग। जब आप पर्सनलाइज करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को और फिर आप उससे इमोशनली डैमेज जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। यू जस्ट नीड टू थिंक ऑफ कि ये जो कुछ भी जो कह रहा है एक्चुअली ही इज सेइंग एवरीथिंग फ्रॉम हिज ओन माइंड और ये उसका प्रॉब्लम है, दैट इज़ वाई ही इज सेइंग ऑल दीज थिंग्स। इट्स नॉट अबाउट यू, बिकॉज आपके बारे में बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे और दूसरे लोग जो हैं बहुत सारी और अच्छी बातें भी करते हैं। यकीनी तौर पे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें करते होंगे जो कि आपका पार्टनर आपके बारे में नहीं करता। सो वो जो आपका पार्टनर आपके बारे में नहीं बात कर रहा, एक्चुअली वो आपको उस तरह से अपने से बेहतर एक तो वो कंसिडर करना ही नहीं चाहता क्योंकि ये उसके लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। सो वो हमेशा जो है वो आपको अपने से नीचे जो है वो रखना चाहता है। एंड देन जो है जब आप उसकी कही गई टॉन्ट्स को, उसकी कही गई चीज़ों को पर्सनलाइज करेंगे तो वो आपको हर्ट बहुत करेंगे। थिंक दिस थिंग इन अ वे कि अगर आप गलत हैं तो फिर आपको बहुत सारे और लोग जो हैं वो भी आपको उसी तरह से गलत कहेंगे जैसे आपका पार्टनर आपको गलत कह रहा है। मगर अगर आप गलत नहीं हैं तो सिर्फ एक ही बंदा जो है, जो आपका पार्टनर है या जो नार्सिसिस्टिक है, वही सिर्फ आपको क्यों गलत कह रहा है, बाकी सब क्यों नहीं गलत कह रहे। और बाकी सब गलत आपको इसलिए नहीं कह रहे कि आप गलत नहीं हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम लाइज इन दैट पर्सन हु इज पॉइंटिंग द फिंगर टूवर्ड्स यू, जो आपको गलत कह रहा है। सो इसलिए आप अपने वो जो भी बातें वो आपको कह रहा हो उसको पर्सनलाइज करने की बजाय अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें और अपनी चीज़ों को जो है वो उसकी नज़रों से देखना बंद करें और अपने आप को दूसरे जो आपका सपोर्ट सिस्टम है उनकी नज़र से देखने की कोशिश करें। वो दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नार्सिसिस्टिक जो है वो यानी किसी न किसी तरह से जब वो उसकी कोशिश ये है कि आपका सेल्फ इमेज जो है वो इम्प्रूव ना कर सके, आप अपनी नज़र में बेहतर ना हो सकें, तो वो आपको नीचे रखने के लिए किसी न किसी तरह के जो टॉन्ट्स है वो आपको मारता रहेगा। सो इसलिए उसकी ज़ुबान से आने वाला कोई लफ्ज़ जो है उसको अपने ऊपर इम्पैक्ट मत होने दें, उसका इम्पैक्ट मत आने दें, बल्कि उसको सिर्फ इतना कह के इग्नोर कर दें कि ये बंदा जो है ये अपने माइंड से ये बात कर रहा है, क्योंकि इसका अपना प्रॉब्लम है, इसकी अपनी पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम है, दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज सेइंग दिस थिंग। सो दैट इज़ फाइन, आई एम गुड एनफ बिकॉज अदर्स आर हैविंग गुड ओपिनियन अबाउट मी। दूसरे लोगों की मेरे बारे में राय अच्छी है, बेहतर है। आई एम
अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक ये बात, और दूसरा आप खुद अपना सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या खामी है। अगर आपको अब ये नहीं, आपको अपने अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियां नजर आना शुरू हो जाएंगी जो कि नार्सिसिस्टिक आपकी खामियों के तौर पे आपको बता रहा होगा। सो अपनी उन खूबियों को याद रखें, अपने सपोर्ट सिस्टम को याद रखें और डीप के फॉर्मूले को अप्लाई करें जब भी आप नार्सिसिस्टिक के साथ जो है वो डील कर रहे हो, बिकॉज डीप का फॉर्मूला जो है वो आपको हिम्मत देगा और टेक्निक बताएगा कि आपने किस तरह से डोंट एंगेज, डोंट पर्सनलाइज, डोंट एक्सप्लेन एंड डोंट डिफेंड, यानी डोंट डिफेंड, डोंट एंगेज, डोंट एक्सप्लेन एंड डोंट पर्सनलाइज। 4 चीज़ें आपने करनी है ताकि आप जो है नार्सिसिस्टिक के साथ अगर आपको रहना पड़ रहा है तो उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर कम से कम हो और आप उससे डैमेज ना हो सकें और आपका सेल्फ जो है वो स्ट्रांग रहे। अपना बहुत ख्याल रखिए। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी। अपनी कमिंग वीडियो में मैं आपको वो साइकोलॉजिकल पैसवर्ड्स बताऊंगी जो कि नार्सिसिस्टिक्स जो है वो अक्सर यूज़ करते हैं अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट, अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट, और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हमेशा वो इस कोशिश में रहते हैं कि वो पैसवर्ड्स उनके हाथ में आ सकें। सो वो पैसवर्ड्स क्या हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बात करेंगे।